एक समय था जब मिस्र में एक शक्तिशाली राजा शासन करता जिसे फिरौन कहा। वह बहुत जालिम, घमंडी था और खुद उसने बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को गुलाम बना रखा था और उन पर बेहिसाब जुल्म करता। फिरौन ने एक सपना देखा कि एक बनी इसराइली लड़का उसकी सल्तनत को खत्म कर देगा। उसने अपने जादूगरों और सलाहकारों से पूछा तो उन्होंने कहा कि एक लड़का पैदा होगा, तेरा तख्त उलट। इस पर फिरौन ने हुक्म दिया इसराइल के हर नवजात लड़के को कत्ल और लड़कियों को जिंदा। उसने अपने जादूगरों और सलाहकारों से उन्होंने कहा कि एक लड़का पैदा होगा जो तेरा तख्त उलट देगा। इस पर फिरौन ने बनी इसराइल के हर नवजात लड़के को कत्ल कर दो और लड़कियों को जिंदा छोड़ दो। इसी समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी माँ को खुदा की तरफ से वही हुई कि अपने बेटे को दूध पिलाओ, फिर उसे एक संदूक में रखकर दरिया में डाल दो, हम उसे वापस लौटाएंगे और उसे रसूल बनाएंगे। हजरत मूसा को फिरौन के महल में पाला गया और वहीं परवरिश पाई। जवान होकर अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की और हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ और उसे नसीहत, बनी इसराइल को आजाद करो। फिरौन के पास जाओ और उसे नसीहत करो, बनी इसराइल को आजाद करो। हजरत मूसा ने चमत्कार दिखाए, जैसे लाठी का सांप बन जाना, हाथ का चमकना, दरियाए नील का खून बन जाना, मेंढक, जूं, टिड्डियों और अन्य आफतों का आना। लेकिन फिरौन ने सब कुछ देखकर भी इनकार किया और घमंड से कहा, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। मेंढक, जूं, टिड्डियों और अन्य आफतों का आना। लेकिन फिरौन ने सब कुछ देखकर भी इनकार किया और घमंड से कहा, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत मूसा और बनी इसराइल को हुक्म दिया कि रात के समय मिस्र से निकल जाओ। जब फिरौन को खबर मिली तो वह अपनी फौज के साथ उनके पीछे गया। अल्लाह ने हजरत मूसा के लिए दरिया को चीर दिया और वे अपनी कौम समेत पार हो गए। फिरौन ने भी दरिया में घुसने की कोशिश की, लेकिन जब वह बीच में पहुंचा तो दरिया बंद हो गया और वह अपनी फौज समेत डूब गया। डूबते समय फिरौन ने कहा, मैं ईमान लाता हूं उस पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, अब ईमान लाता है जबकि पहले तो तू नाफरमानों में से था। और यूं फिरौन इबरत का निशान बन गया और यूं फिरौन इबरत का निशान बन गया। आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू उन लोगों के लिए इबरत बने जो तेरे बाद आए। सूरह यूनुस 10:92। फिरौन की कहानी हमें सिखाती है 1. घमंड का अंजाम हमेशा तबाही है। 2. अल्लाह के रसूलों का इनकार करने वाले नुकसान उठाते हैं। 3. अल्लाह हर मजलूम की मदद करता है, चाहे हालात कितने भी कठिन हो। अगर आप इस कहानी को किसी खास